तो बच्चों ये एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, और सिस्टम मीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जब मैं एक कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखता हूँ, माना मैंने लिखा मास, सो आई एम टेकिंग 5 किलोग्राम, सो m इज 5 किलोग्राम, सो इट इज 5 किलोग्राम। तो मुझे दो चीजें चाहिए किसी क्वांटिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए। वन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड अदर इज यूनिट। यदि मुझे पता हो तो हमें उस क्वांटिटी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाता है, पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से। तो इसको कंबाइनली हम बोल देते हैं n इंटू यू। और ये तो एक सिस्टम में यूनिट रहा, या इसको कई बार हम ये भी लिख देते हैं कि 5000 ग्राम, ऐसा भी लिख देते हैं। तो यहाँ ये क्या है, अगेन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड दिस इज यूनिट। तो ये रिलेशन तो देखा होगा, 5 किलोग्राम इक्वल्स 5000 ग्राम, और आई कैन राइट 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम्स। तो दिस इज n, दिस इज u, दिस इज n, दिस इज u। तो देखना जरा, यदि ये यूनिट छोटा हुआ है, क्योंकि किलोग्राम इज लार्ज यूनिट एंड ग्राम इज स्मॉल यूनिट, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बढ़ गया, वो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाता। सो दिस मीन्स n इंटू यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक वैल्यू घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट। सो आई कैन राइट n u इक्वल्स कॉन्स्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिक्स। न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल्स कांस्टेंट। और आई कैन राइट फॉर टू सिस्टम्स n1 u1 इक्वल्स n2 u2। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग वन सिस्टम इनटू अनदर यूजिंग डायमेंशंस। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। तो हम जानते हैं कि जो न्यूटन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, और डाइन भी किसका यूनिट है, फोर्स का। बट न्यूटन किस में है, एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में ऐसा यूनिट है 1 न्यूटन जिसको बोलते हैं। तो न्यूटन में क्या होगा, यहाँ पर पहले फोर्स का डायमेंशन हम लिख लें तो बेटर रहेगा। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। तो m फॉर किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। so this is 4 न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। एंड दिस इज इन सीजीएस सिस्टम। याद है बच्चों, मैंने सीजीएस सिस्टम आपको बताए थे। सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम बताए थे मैंने। 3 सिस्टम मैंने डिस्कस किए थे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। तो इन सीजीएस सिस्टम दिस इज डाइन, और डाइन क्योंकि सीजीएस में तो किलोग्राम रिप्लेस हो जाएगा ग्राम से, और दिस विल बाय सेंटीमीटर, और सेकंड तो तीनों में एक जैसा ही होता है टाइम। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स हैं। किसकी यूनिट्स है, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2। ये भी मैंने लिख लिया। तो अब मैं यूज करूंगा ये n1 u1 इक्वल्स n2 इंटू u2। तो n1 तो दिया 1 न्यूटन, 1 एंड दिस इज यूनिट, एंड दिस इज आई हैव टू कैलकुलेट कितने डाइन होंगे, और u 2 डाइन। सो व्हाट इज n1, इट इज 1 इंटू, एंड u1 is Newton and Newton is for this. So I am writing these kilogram meter second minus 2. Kilogram meter second minus 2. Or you can write
You can write in dimensional analysis since it is U1, so it is M1, L1 or T1 minus 2, and this can be written as M2, L2 or T2 minus 2. So I can replace this by M1, L1, T1 minus 2. So this is dimension formula. डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, और क्योंकि U डायमेंशन फॉर्मूला है यहाँ पर, तो 1 था यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, तो 1 1 1 1 1 1. सिमिलरली N2 हमें कैलकुलेट करना है, और U2 के लिए सिमिलरली वो फॉर्मूला लिख लीजिए MLT minus 2 और 2 2 2. So N2 equals this is M1, this is L1, T1 minus 2 और divided by M2, L2 और T2 minus 2. So अब मैं लिखूंगा यहाँ से कि M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम, L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर, और T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड, तो सेकंड माइनस 2 अपॉन M2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम, दिस इज सेंटीमीटर, this is second minus 2. So this second minus 2 cancel second minus 2, and N2 equals kilogram. 1 kilogram equals 1000 gram. Okay, and 1 meter equals 100 centimeter, or divided by gram or into centimeter. So gram centimeters cancel by gram centimeter, and this becomes 10 to the power 1 2 3 4 5, 10 to the power 5. So what is the value of this N2? N2 का वैल्यू क्या है? N2 is 10 to the power 5. So I can write 1 Newton equals 10 to the power 5 dyne.